Hello everyone, my name is Megha. Welcome on my YouTube channel Manzil Education by Anuj Dwivedi. Today we will discuss about chapter number 1 Computer of class 2 Hardware and Software. So let's start the chapter. We use the different part of a computer for activities such as listening to music, drawing, typing, etc. While performing these activities, you touch the speaker, mouse, keyboard, etc. But there are few other parts of the computer that you can only see and cannot touch. In this chapter, we will look into the different parts of computer which we can touch as well as those which we cannot. So स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं कंप्यूटर में दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हम ये पढ़ने वाले हैं कि कौन से पार्ट्स को हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं और उनका काम क्या होता है, और ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन उनके काम क्या होते हैं, हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे। So, computer system. A computer system is a collection of hardware and software. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के सिस्टम में दो तरह के पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर पार्ट्स लाइक कीबोर्ड एंड माउस आर यूज्ड टू इनपुट डेटा एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम प्रोसेस दिस डेटा. The monitor is an example of hardware that is used to show output. तो स्टूडेंट हम यहाँ पे समझेंगे, हार्डवेयर पार्ट्स लाइक कीबोर्ड एंड माउस आर यूज्ड टू इनपुट डेटा। यहाँ पे हार्डवेयर जो है मतलब ऐसे पार्ट्स जैसे कि कीबोर्ड और माउस, ये हार्डवेयर पार्ट्स हैं जो कि क्या काम करते हैं, डेटा इनपुट करने का। मतलब हम जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कंप्यूटर से, वो किसकी हेल्प से पूछेंगे, कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस मतलब हार्डवेयर की हेल्प से हम कंप्यूटर को हम क्वेश्चन देंगे या कोई भी इनपुट देंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन देंगे। नेक्स्ट फिर क्या होगा, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम प्रोसेस दिस डेटा। मतलब हमने कोई भी क्वेश्चन कंप्यूटर को दिया हार्डवेयर की हेल्प से, फिर कंप्यूटर ने सॉफ्टवेयर की हेल्प से उस डेटा को प्रोसेस किया। मतलब हमने कोई भी क्वेश्चन दिया, फॉर एग्जांपल 5 + 5 कितना होता है, हमने कीबोर्ड से टाइप करके 5 + 5 कितना होता है, ये हमने कंप्यूटर को क्वेश्चन दिया, इनपुट दिया। अब सॉफ्टवेयर की हेल्प से कंप्यूटर ने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया कि 5 + 5 10 होता है। ओके, द मॉनिटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर दैट इज यूज्ड टू शो द आउटपुट। अब मॉनिटर भी एक ऐसा एग्जाम्पल है हार्डवेयर का जो आउटपुट दिखाने में हेल्प करता है। सबसे पहले हमने क्या देखा, कीबोर्ड और माउस जो इनपुट लेने में हेल्प करता है, कंप्यूटर को इनपुट देने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर जो उस इनपुट को प्रोसेस करता है। फिर थर्ड है मॉनिटर, वो भी एक हार्डवेयर है जो हमें आउटपुट दिखाने में हेल्प करता है। हमने कंप्यूटर को क्वेश्चन दिया 5 + 5, कंप्यूटर ने उसको सॉल्व किया, 5 + 5 10 होता है। अब उस आंसर को हमें शो करने के लिए कंप्यूटर को भी एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, एक हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जो है मॉनिटर। मॉनिटर की हेल्प से हम उसका आउटपुट, उसका आंसर देख सकते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अ कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम दो पार्ट्स में बटा हुआ है, पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। तो हम इसे इजी वर्ड्स में ये समझ सकते हैं, हमारे बॉडी में भी दो तरह के पार्ट्स होते हैं, जो एक इनर पार्ट्स होते हैं और एक आउटर पार्ट्स। इनर पार्ट्स जो वर्क करते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, आउटर पार्ट्स
फॉर एग्जाम्पल हमारे हाथ, पैर, ये जो है हमारे आउटर पार्ट्स हैं जो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन इनर पार्ट्स में क्या क्या आ जाएंगे? ब्रेन, लंग्स, हार्ट, जो कि हमें दिखाई नहीं देते। उसी तरह कंप्यूटर में भी ये सारे पार्ट्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विच मीन्स इनर पार्ट्स और आउटर पार्ट्स दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, पर आउटर पार्ट्स हार्डवेयर जिसे हम देख सकते हैं, और जैसे कि हमारे अंदर है इनर पार्ट्स हार्ट, लंग्स, जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में भी सॉफ्टवेयर बहुत इम्पॉर्टेंट है वर्क करने के लिए। तो पहले हम देख लेते हैं हार्डवेयर। द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर विच यू कैन टच एंड सी आर कॉल्ड हार्डवेयर। द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जो फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर का जिसे आप टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, वो क्या है? हार्डवेयर है। मतलब मॉनिटर, माउस, सीपीयू, ये क्या है? कीबोर्ड, ये सब क्या है? हार्डवेयर है जिनको हम टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। जैसे कि हमारे हैंड, लेग, ईयर, नोज, इनको हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। तो ये क्या है? हार्डवेयर है। अ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। द आउटर पार्ट ऑफ अ बॉडी आर विजिबल बट द पार्ट्स लाइक ब्रेन, लंग्स, हार्ट एक्सेट्रा विच आर इनसाइड कैन नॉट बी सीन। तो हमने यहाँ पर फिर से वही एग्जाम्पल देखा कि ह्यूमन बॉडी में भी दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं इनर पार्ट्स, एक होते हैं आउटर पार्ट्स। इनर पार्ट्स को आप देख नहीं सकते, वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर है आप उनको देख नहीं सकते, लेकिन जो हार्डवेयर है आप उनको टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, similarly in the computer we can see the part of the hardware that are outside. For example, monitor, keyboard, mouse etc. they are attached to the CPU by cables. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? ह्यूमन बॉडी की तरह ही कंप्यूटर के पास भी जो हार्डवेयर है वो बाहर रहते हैं, मतलब आउटसाइड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, और ये किससे अटैच रहते हैं? CPU से अटैच रहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU से, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, वो CPU से केबल्स के थ्रू अटैच रहते हैं। सम पार्ट ऑफ हार्डवेयर आर इनसाइड द CPU. You can see them only when you open the body of a CPU box. For example, hard disk, CPU chip, etc. तो कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, कुछ ऐसे हार्डवेयर पार्ट्स हैं जो CPU के अंदर रहते हैं, जिनको जब आप CPU का बॉक्स ओपन करेंगे तभी आप उनको देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ड डिस्क और CPU चिप। ओके, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। So next we will see software. The parts of a computer that cannot be seen and touched are called software. मतलब कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिनको हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते, उनको क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर. It is the set of instruction that tells the hardware how to perform a particular task. Let us consider a music system. The part like speaker, CD, etc. which you can touch and see are the hardware. You can see the song recorded on the CD? No, because this is software. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? It is the set of instruction that tells the hardware how to perform a particular task. सॉफ्टवेयर का काम क्या है? सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको कौन सा काम कैसे करना है।
तो यहाँ पे है लेट अस कंसिडर अ म्यूजिक सिस्टम, द पार्ट लाइक स्पीकर्स, CD etc. which you can touch and see are the hardware. You can see the song recorded on the CD? No, because that is software. तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। हम एक स्पीकर, एक बॉक्स, एक म्यूज़िक प्लेयर हम हमारे सामने रखेंगे और हम उसमें म्यूज़िक प्ले करेंगे। तो हम म्यूज़िक जो स्पीकर है वो तो हम देख सकते हैं अपने सामने, टच कर सकते हैं, लेकिन क्या हम जो उसमें म्यूज़िक बज रहा है, जो उसमें सॉन्ग बज रहा है, उसको हम टच कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर है। जो हमारा स्पीकर है, म्यूज़िक स्पीकर है, वो है हार्डवेयर, और जो उसमें म्यूज़िक बज रहा है वो है हमारा सॉफ्टवेयर। विदाउट सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर वुड बी नो यूज टू अस। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर हमारे कोई काम का नहीं है। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी, अगर हमारे पास ब्रेन नहीं है या हार्ट नहीं है या लंग्स नहीं है तो हमारा ह्यूमन बॉडी वर्क करेगा क्या? नहीं करेगा। सेम कंप्यूटर भी, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट है, thus we can define software as a set of instruction given to the computer to do a particular task. कंप्यूटर को अगर कोई भी पर्टिकुलर टास्क करवाना है, कोई भी एक वर्क करवाना है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करेगा। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू हार्डवेयर और एंड सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे हम रिकैप्चुलेट करेंगे कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं वो कितने पार्ट्स में बटे हुए हैं? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दो पार्ट्स हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फिजिकल पार्ट जो है, जिनको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? हार्डवेयर। जो पार्ट जिनको हम टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते, उनको क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब सॉफ्टवेयर भी दो पार्ट्स में बटे हैं। टू टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ लेते हैं। द सॉफ्टवेयर that does a specific type of work is called application software. Let us consider the example of a juicer. You have a juicer in your house. What do you do with that? You can only extract juice of fruit and vegetables with it. This indicates that you can do a specific type of job with one machine. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम समझेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब फ़ोन में जो हम अपने ऐप्स रखते हैं, हमें अगर फ़ोटो सेव करके रखना रहता है तो हमने क्या रखा है अपने फ़ोन में? गैलरी ऐप। हमें गेम खेलना है तो हम उसके लिए भी एक अलग ऐप रखते हैं। म्यूज़िक सुनना है तो म्यूज़िक के लिए हम अलग ऐप रखते हैं। फ़ोटो के लिए कैमरे का ऐप है। सो हम एक एक पर्टिकुलर वर्क के लिए हम अपने फ़ोन में अलग अलग एप्लीकेशंस मीन्स ऐप रखते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में भी अलग अलग एप्लीकेशन के लिए सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के पास होता है, जो एक पर्टिकुलर टास्क या एक पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप का वर्क परफॉर्म करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है जूसर का। जूसर का क्या काम होता है? जूस निकालने का। फ्रूट्स से या वेजिटेबल से जूस निकालने का काम कौन करता है? जूसर करता है। तो ऐसे ही अगर कोई स्पेसिफिक वर्क अगर हमें करवाना है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच मीन्स हम अलग अलग ऐप्स रखे होते हैं। तो पहला है यहाँ पे हम देखेंगे MS पेंट, यूज फॉर ड्राइंग पिक्चर्स। तो सबसे पहला एप्लीकेशन कौन सा है? MS पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट का क्या काम होता है? इसमें हम ड्राइंग पेंटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है नोटपैड, कैलकुलेटर, विंडोज़ मीडिया प्लेयर। नोटपैड का क्या काम होता है?
यूज्ड टू राइट एंड एडिट टेक्स्ट। नोटपैड में हम अपने नोट्स या जो भी हमें कंटेंट, कोई भी मैटर हम लिखना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ हम उसमें लिख सकते हैं। थर्ड है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का क्या काम होता है? कैलकुलेशन करने का काम होता है। फिर फोर्थ है विंडोज़ मीडिया प्लेयर। विंडोज़ मीडिया प्लेयर में हम क्या करते हैं? वीडियोज़ या ऑडियो सुनते हैं या देखते हैं। ओके, तो उसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब हमारे फ़ोन्स में हम जिस तरह से अलग अलग ऐप रखते हैं, गाना सुनने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए, फाइल को सेव रखने के लिए, फ़ोटो सेव करके रखने के लिए, वैसे ही कंप्यूटर के पास भी अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं अलग अलग जॉब परफॉर्म करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल एंड मैनेजेस ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है कि कंप्यूटर को कंट्रोल करे और मैनेज करे कि उसे कब कौन सा काम कैसे करना है। When you switch on a computer, a software begins to load which is called the operating system। जैसे ही हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं वैसे ही सॉफ्टवेयर begins to load which is called the operating system। मतलब सॉफ्टवेयर सबसे पहले क्या चीज़ को लोड करते हैं? द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करना और मैनेज करके चलना। An operating system is a system software. It control and operate the hardware and software in a computer system। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करके और ऑपरेट करना। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट।